गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 27 अगस्त 2021। चूँकि कल का भी क्लास हम लोग नहीं कर पाए थे किसी कारण से, तो हम लोग कल और आज का करंट अफेयर्स देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और एक और मुख्य बात दोस्तों, क्योंकि कल का भी करंट अफेयर्स बाकी है और आज का भी, दोनों डेट का, तो हम लोग ज़्यादा प्रश्न होगा, तो इसलिए मैं एमसीक्यू फॉर्म में बहुत कम ही क्वेश्चन को फॉर्म किया हूँ। बाकी सब एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही, ये देखिए इतना सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, को एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिक्स के साथ वन लाइनर फॉर्म में सभी प्रश्नों को जल्दी से देख लेंगे ताकि एक भी करंट अफेयर आपका नहीं छूटे। तो चलिए पुनः शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू मीट द स्किल शॉर्टेज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो सही जवाब है समर्थ। समर्थ योजना के द्वारा वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने तथा क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना शुरू किया गया है। और वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? वस्त्र मंत्री तो श्री पीयूष गोयल हैं। श्री पीयूष गोयल के पास कुछ और मंत्रालय हैं महत्वपूर्ण, वो भी देख लीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ये भी इन्हीं के पास है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य एवं वितरण, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये भी इन्हीं के पास है। और कपड़ा मंत्रालय तो है ही, ये सभी इनके पास है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। स्माइल ये क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भिखारियों के लिए एक योजना लॉन्च किया था, उसी का नाम है स्माइल। क्या होगा इसमें? तो एक्चुअली में वर्तमान में जो भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग अलग योजना चलाया जा रहा था, उसको मर्ज करके एक अलग योजना बनाया गया है, उसी का नाम है स्माइल। इसमें भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपायों जैसे उनके, आइए इसको टेक्स्ट फॉर्म में भी देखिए, जैसे उनके पुनर्वास, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, आर्थिक सहायता करने का प्रावधान है। और यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अभी कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए तो ये रहा इस ऑप्शन का सभी एक्स्ट्रा फैक्ट। निर्यातक बनो अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा व्यापारियों के लिए निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या कि राजस्थान में स्थानीय व्यापारियों को विदेशों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए निर्यातक बनो अभियान चलाया गया है। राजस्थान का है ये, तो राजस्थान का राजधानी जयपुर, उसका फॉर्मेशन ईयर क्या है? तो 30 मार्च 1949। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हुआ है, वो भी राज्यपाल रह चुके हैं राजस्थान के, पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। सफल ये क्या है? तो ये हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए एक पहल का शुरुआत किया है, उसी का नाम है सफल। सफल इसके बारे में आइए यहाँ देखते हैं। सफल देखिए ये शुरू हुआ है। सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का की प्रथम वर्षगांठ पर सफल पहल का शुरुआत किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसमें होगा क्या? सीबीएसई द्वारा बुनियादी कौशल तथा मूल अधिगम परिणामों का आकलन करने के लिए
कक्षा 3, 5, 8 के लिए शुरू किया गया एक योग्यता आधारित मूल्यांकन कार्यक्रम है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी ऑप्शंस, ये सभी फैक्ट्स, ऑप्शन में भी उतने सारे फैक्ट्स, ये आपको पसंद आई होगी। और इस तरह से अभी इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा आप लोग को मिलेगा। बस आप लोग स्टार एजुकेशन का सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि एक बार जो आएगा वो मुझे अपनी क्वालिटी पर इतना भरोसा है कि वो इसे पसंद ज़रूर करेगा। और इस क्लास में अब तक जैसे पढ़ाया जा रहा है, इससे भी बेहतर अभी किया जा सकता है, ये मैं समझ रहा हूँ। आप लोग ज़रूर जुड़ें और अन्य को भी जोड़ें, ताकि हम लोग और बेहतर करें और पढ़ाने में इंटरेस्ट भी आए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है पंकज कुमार सिंह। इनको बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये आईपीएस ऑफिसर हैं पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का बने हैं तो उसके बारे में देखते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल वही हो गए पंकज कुमार सिंह। और मोटो क्या है बीएसएफ का? जीवन पर्यंत कर्तव्य अर्थात ड्यूटी अनटू डेथ। अब चलिए बाकी ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी से संबंधित सभी ऑप्शन मैं दिया हूँ, सभी का देखिए। कुलदीप सिंह ये क्या बने हैं? तो कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ध्यान देंगे, सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना इसका 27 जुलाई 1939, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल वही सीआरपीएफ के ये कुलदीप सिंह हैं। चलिए अगला है कुमार राजेश चंद्र। ये कौन है? तो ये एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं अर्थात महानिदेशक हैं, ये उसके हैं। एसएसबी के बारे में भी देख लीजिए। इसका स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एमए गणपति ये कौन है? तो ये एनएसजी आप लोग जानते होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके डायरेक्टर जनरल हैं एमए गणपति। और एनएसजी का स्थापना 22 सितंबर 1986 में और हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह से आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी और इससे भी बेहतर हम करेंगे, बस आप लोग सहयोग करें। अब चलिए हम यहाँ से, ज़्यादा क्वेश्चन है 2 दिन का, कल का मैं नहीं करा पाया था किसी कारण, बस ज़रूरी काम के कारण, इसको टालना मुश्किल था, तो उस कारण से क्वेश्चंस कल और आज का मिलाकर है इस क्लास में आज। तो ज़्यादा प्रश्न है, एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखेंगे ही, बस एमसीक्यू इसमें यहाँ से नहीं मिलेगा, वन लाइनर में, और ये फैक्ट्स के साथ देखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के द्वारा काउंटर टेररिज्म अभ्यास का कौन सा काउंटर टेररिज्म अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस अभ्यास का नाम है गांडीव। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के द्वारा कौन सा यहाँ नहीं होगा यार, काउंटर टेररिज्म अभ्यास का आयोजन 22 से 28 अगस्त 2021 तक किया जा रहा है, अभी जारी है क्योंकि आज 27 तारीख है। चलिए एनएसजी के बारे में अभी तो हम बता ही दिए थे, फिर से देख लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना 22 सितंबर 1986, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, डायरेक्टर जनरल एनएसजी के एमए गणपति, अभी ऊपर ऑप्शन में ये था अभी। चलिए अगला है, हाल ही में किसे आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं संजय अरोड़ा। आईटीबीपी अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा हैं और मोटो शौर्य दृढ़ता काम निष्ठा, शौर्य दृढ़ता काम निष्ठा, ये इसका मोटो है। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण करने का घोषणा किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे भी ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया जाएगा और इस व्हील को एन दुबई के नाम से जाना जाएगा, जिसकी ऊंचाई 250 मीटर, फीट में देखें तो 820 फीट है और यह ब्लू टावर द्वीप पर स्थित है। यूएई के बारे में देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, और इंग्लिश में इसको इमिरेट्स बोलते हैं, हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। राजधानी अबू धाबी है, करेंसी वहाँ का मुद्रा यूएई दिरहम है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई श्रम पोर्टल। श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री कौन है अभी? श्री भूपेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा ई श्रम पोर्टल और इसका लोगो लॉन्च किया गया, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की लक्षित पहचान की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उद्घाटन बैठक, जिसे इनॉग्रल मीटिंग कहेंगे,
की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? क्योंकि अभी ब्रिक्स का अध्यक्षता जो है अभी भारत के पास है, तो ब्रिक्स में यह भी हो रहा है। IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उद्घाटन बैठक ये पहली है। तो इसकी अध्यक्षता अपने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी? अजीत डोभाल, इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। IBSA क्या है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के उद्घाटन बैठक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के तहत किया गया है। IBSA अर्थात इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये हैं, इसमें चाइना नहीं है। ब्रिक्स के बारे में देखते हैं, ये ब्रिक्स के अंतर्गत ही हो रहा है। ब्रिक्स अर्थात अ ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स का पूर्ण रूप है। स्थापना जून 2006 में और हेडक्वार्टर संघाई, जो कि चाइना का एक शहर है। इसका राजधानी नहीं है, राजधानी चाइना का बीजिंग है, जहाँ पे 2008 में ओलंपिक हुआ था। और 2020 वाला जापान के टोक्यो में हुआ है, जो कि 21 में हुआ है। 20 वाला संस्करण कोविड-19 के कारण लेट होने के कारण। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी पहल का अनावरण किया गया है? तो ईज 4.0। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि भारत के पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे चलकर इतिहास जब बनेगा, इतिहास का बुक पढ़ेंगे आप या जीके पढ़ेंगे, तो उसमें इस तरह का प्रश्न मिलेगा। तो इनके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवाओं में सुधार के लिए ईज 4.0 के चौथे संस्करण का अनावरण किया गया। इसके साथ ही जब यह हुआ, उसी समारोह में 2020-21 के लिए PSB सुधार एजेंडा ईज 3.0 का रिपोर्ट भी जारी किया गया। PSB अर्थात पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। तो इस रिपोर्ट में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शीर्ष सम्मान जीते हैं। बात बैंकिंग की हो रही है तो RBI के बारे में देख लीजिए। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1935 में 1 अप्रैल, और इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949। और गवर्नर इसके कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो उसमें एक हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, P रविशंकर। नेक्स्ट, सरकार द्वारा देश में स्टार्टअप की मदद करने के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये है समृद्ध योजना एक शुरू किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए अपने उत्पादों तथा अपने व्यवसाय को बढ़ाने हेतु समृद्ध योजना का शुरुआत किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव हैं। और अश्वनी वैष्णव के पास कुछ और महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वो भी देख लीजिए। ये तो हो ही गया। तो इनके पास रेल मंत्रालय भी है, संचार मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री तो हैं ही। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गाँवों को ODF प्लस बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है सुजलाम। ODF प्लस क्या होता है? ODF अर्थात ओपन डिफिकेशन, अर्थात खुले में शौच से मुक्त, यही होता है इसका मतलब। तो इसको सफल बनाने हेतु एक अभियान शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, सुजलाम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गांव स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के द्वारा गांवों को खुले में शौच मुक्त अर्थात ODF बनाने हेतु सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पे के द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया गया है भारत पे के द्वारा? तो ये है 12% क्लब। ये ऐप है, भारत पे के द्वारा शुरू किया गया है, और ये P2P लैंडिंग ऐप है। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर या पीयर टू पीयर लैंडिंग ऐप है ये 12% क्लब। इसमें क्या होगा, आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो इसमें निवेश कर सकते हैं और उसके बदले में वो ब्याज देगा। उसी के साथ आप अगर उससे लोन लेना चाहते हैं तो यूजर को वो जो है 10 लाख तक का जमानत मुक्त अर्थात कोलेटरल फ्री जिसे कह सकते हैं, आपको कुछ भी बंधक के रूप में नहीं रखना पड़ेगा, ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसको चेक करिएगा, मैं भी चेक करूंगा, इसको अभी ट्राई नहीं किया हूँ, बस जानकारी अभी मिली है। तो भारत पे क्या है वैसे? तो भारत पे एक वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है जो व्यापारियों को भारत में कई भुगतान ऐप के माध्यम से UPI भुगतान एकत्र करने के लिए एक स्टॉप समाधान अर्थात
वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्रदान करता है। और व्यापारी इस सिंपल QR कोड के जरिए साइन अप करने के बाद तुरंत अपने बैंक खातों में भुगतान सीधे पा सकते हैं। जैसे आजकल आप लोग QR कोड UPI का यूज करते हैं, कहीं जाए 10 रुपये खर्च किए, वहाँ स्कैन करके पे कर दिए, वही है P2P, पीयर टू पीयर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICICI बैंक में MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? इनको एक्चुअली में दोबारा से नियुक्त किया गया है इस पद पर संदीप बख्शी को। ICICI बैंक के बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बस इतना ही सुनते हैं। तो ये है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरह से अगर कोई बोल के बोले किस बैंक में हम जा रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा नाम रख दिया, तो लेकिन ये ICICI बैंक बोला जाए तो ये पता चल जाएगा। तो हेडक्वार्टर मुंबई है, इसका स्थापना 1994 में MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं, वही हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में NCDEX द्वारा कौन सा भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो ये है गुआरेक्स। NCDEX अर्थात नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, स्थापना 15 दिसंबर 2003 में, हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन इंटरनेशनल डॉग डे अर्थात कुत्ता दिवस मनाया गया? ये दिवस हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन न्यूज़ में दिखा तो मैंने रख दिया, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में क्या पूछ देगा कुछ पता नहीं। पहले था एक अनुमान कि इस प्रश्न को एग्जामिनर चुन सकता है, सेट कर सकता है, लेकिन अब कुछ भी कर दे रहा है वो। आप जिसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि बिल्कुल ये एग्जाम्स में तो आ ही नहीं सकता, जबकि वही आ जा रहा है। तो न्यूज़ से अपडेट जरूर रहें आप, कुछ पर ज़्यादा जोर देकर उसको रिपीट करके पढ़ें, और कुछ एक बार भी आपके माइंड में अगर रहा तो अगर पूछता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को उनके सुरक्षा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ से ये कल का प्रश्न है, कल जो हम लोग क्लास नहीं किए थे वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन के स्तर कम करने के उद्देश्य से किसके द्वारा फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है? यह है नीति आयोग के द्वारा। इसका उद्देश्य जो है एशिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्तर, यहाँ स्तर होगा और नहीं होगा, ये स्तर खासकर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 2 डिग्री से कम लाना है, इसका उद्देश्य है। और इसमें क्या होता है, परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण जैसी अन्य कई बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भीड़ भाड़ बीमारी नहीं है, कुछ लोग ये सोचेंगे ये कौन सी बीमारी है, ये आपकी समस्या हो सकती है। नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है, इसके बारे में देखिए। नीति आयोग मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, 1 जनवरी 2015 को लाया गया। इसका फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना हो गया। चेयरमैन इसके वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री देश के होंगे वही होते हैं, तो अभी मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन इसके राजीव कुमार हैं, और CEO इसके कौन हैं? अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास काजिंद 21 करने का अभ्यास का घोषणा किया गया है? तो भारत किसके साथ? तो कजाकिस्तान के साथ ये सैन्य अभ्यास होगा, काजिंद 21। इसमें यह जो है 5वां संस्करण है इस अभ्यास का, जो 30 अगस्त से 11 सितंबर तक कजाकिस्तान के आयसा बीबी में आयोजित किया जाएगा। कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान है और राजधानी कजाकिस्तानी टेंगे है। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये है कोपेनहेगन, और इसमें दूसरे स्थान पर कनाडा का राजधानी जो है टोरंटो वो है, और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की सूची में। भारत की तरफ से देखा जाए तो नई दिल्ली 48 नंबर पे, मुंबई 50 अर्थात 50वें नंबर पे स्थान पे है। इस सूची में सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में यांगून सबसे नीचे है, और ये कोपेनहेगन डेनमार्क का शहर और राजधानी भी है, देखिए यहाँ पे, और राजधानी है तो मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन है, याद रखेंगे सब। नेक्स्ट, हाल ही में बने नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय में किसे संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अभय कुमार सिंह, अभय कुमार भल्ला और अभय कुमार, एक और 2 पोस्ट है जो सचिव ही हैं। बताइए वो लोग कौन कौन से सचिव हैं, किस मंत्रालय में हैं, किस विभाग में हैं? इसको इधर हाल ही के क्लासों में मैंने कई बार चर्चा किया है, PDF में भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये याद होगा, जरूर बताएं। तो इस वर्ष केंद्र सरकार ने पहली बार एक नया मंत्रालय जो कि सहकारिता मंत्रालय है, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं,
तो ये बनाया गया है और इसी में संयुक्त सचिव के रूप में अभय कुमार सिंह को लाया गया है। और इस मंत्रालय के सबसे पहले मंत्री श्री अमित शाह हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। चलिए अगला है, हाल ही में विदेशी मंत्रालय के द्वारा युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो मिशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय के द्वारा निरंतर वहाँ से जो भी भारतीय हम लोग के फंसे हैं या अन्य लोग विदेशी लोग भी फंसे हैं, उन लोग को भी जिनको ज़रूरत है उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि भारत तो जानते हैं वसुंधैव कुटुंबकम। और चलिए इसी स्लोगन से तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया है उसी का नाम है मिशन देवी शक्ति। इसके द्वारा अफगानिस्तान से फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बाकी तो इसके बारे में मालूम है ही आप लोग को। वहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबानी मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया है, तो इस कारण से अफरा तफरी है वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी वो देश छोड़कर चले भी गए थे और बाद में उनका कहना था कि मैं वहाँ रुकता तो उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा होता, इस कारण से हटना पड़ा, क्योंकि वही उचित समाधान था उनके हिसाब से। चलिए तो वही बात मैंने यहाँ लिखा भी है और क्या है वही बस चर्चा हो ही गया। चलिए अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है और मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति जो 2020 है ये आया किस पर है? शिक्षा नीति 1986 के जगह पर नई शिक्षा नीति 2020 आया है। की उपलब्धि पर शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी पहल का शुरुआत किया है? विद्या प्रवेश। ऐसे कई ठो किया है, देखिए इसमें सब है। तो नई शिक्षा नीति की उपलब्धि पर पुस्तिका, शैक्षणिक कैलेंडर और अन्य महत्वपूर्ण पहलू का शुरुआत किया है शिक्षा मंत्रालय ने। और विद्या प्रवेश इसमें क्या है? तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 महीने का स्कूल तत्परता मॉड्यूल, ये वही है इसमें विद्या प्रवेश का। शिक्षा नीति वो तो मैंने बताया ही शुरू में ही, 1986 की जगह पर अब नई शिक्षा नीति 2020, शॉर्ट में इसको NEP 2020 कहते हैं। और वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। चलिए अगला है, हाल ही में वांचुआ महोत्सव 2021 कहाँ पर मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो वांचुआ महोत्सव 2021 असम में मनाया गया है। असम में तिवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल आने की खुशी में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया जाता है। असम का राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नए बने हैं। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में RBI के द्वारा किस बैंक पर नियम उल्लंघन के कारण दंड लगाया गया है? तो धनलक्ष्मी बैंक पर। RBI के विभिन्न नियमों को उल्लंघन किया इसने, इस कारण से इस पर राशि मैंने नहीं लिखा है, 23-24 लाख के आसपास ये दंड लगाया गया है। धनलक्ष्मी बैंक का स्थापना 1927 में और हेडक्वार्टर त्रिशूर है जो कि केरला में है। RBI के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे भारत के लिए नए ध्वजावाहक के रूप में चुना गया है? तो इनको ये हैं टेक चंद से पहले क्या नाम है उनका, मरियप्पन थंगावेलु, इनको ध्वजावाहक के रूप में चुना गया था, लेकिन ये किसी मेंबर के साथ, फैमिली मेंबर या किसी और के साथ संपर्क में आए थे जिसे कोरोना पॉजिटिव थे वे, इस कारण से इनको क्वारंटाइन कर दिया गया और नए ध्वजावाहक टेकचंद को चुना गया। टेकचंद भल्ला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो, और 2016 में ये ओलंपिक जो हुआ था रियो ओलंपिक, उसमें स्वर्ण पदक भी हासिल किए थे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? श्री बसवलिगा पट्टादेउरू। श्री बसवलिगा पट्टादेउरू भालकी हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा हैं और श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु। इसका फॉर्मेशन ईयर वो नवंबर 1956। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ये हैं प्रिंस पाल सिंह। NBA का मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। हाल ही में जारी पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोरिया मजुमदार। मुख्यतः इस पुस्तक को 2 लेखक, जैसे एक तो बोरिया मजुमदार हो गए और कुशान सरकार के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में 2019 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें रोहित शर्मा द्वारा 5 शतक लगाया गया था, एक दिन में नहीं, सीरीज की बात हो रही है।
तो 5 शतक लगाया था इन्होंने और टीम अच्छा भी, सभी टीम ने अच्छा किया था टीम प्लेयर्स के द्वारा। फिर भी फाइनल में जगह नहीं बना सका इंडिया। ऐसे अधिकतर बार तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन मेडल्स फाइनल में सफलता न मिलने के कारण हम लोग को वर्ल्ड कप नहीं आ पाता है। 2011 में आया था वर्ल्ड कप हम लोग के यहाँ, उस समय महेंद्र सिंह धोनी थे और मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर भी उस समय थे ही। चलिए, तो ये सब इसी के बारे में चर्चा किया गया है इस पुस्तक में, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। अनफिनिश्ड रह गया, फाइनल में नहीं पहुंचा, इसी का चर्चा इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया करने का घोषणा हुआ है? तो जिनेवा। 20 से 23 सितंबर 2021 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन करने का घोषणा हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच, शॉर्ट में WEF कहते हैं। स्थापना इसका 24 जनवरी 1971 में और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ताइवान द्वारा खुद का कौन सा कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया गया है? तो मेडीजेन, ताइवान देश के द्वारा अपना खुद का ये मेडीजेन वैक्सीन बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेडीजेन जो कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन है, ये किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो वो ताइवान। ताइवान का राजधानी ताइपे सिटी और मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए आज का। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब पिछले क्लास में आपको बताया गया है, आप इसका कमेंट में जवाब जरूर दें। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।